हाय हेलो नमस्ते। वेलकम बैक टू माय चैनल शर्मा मैम। तो बच्चों आज हम करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर सम मोर एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री ऑफ क्लास 10th। तो ये है हमारा चैप्टर नंबर 9। ये चैप्टर बेटा आपको टोटली 4 या 5 मार्क्स में आएगा। बच्चे इस चैप्टर में से आपको केस स्टडी भी आ सकती है और इस चैप्टर में से आपको एक क्वेश्चन आएगा जो कि लॉन्ग आंसर में जाएगा, मीन सेक्शन डी में होगा ऑफ मार्क्स 4 और 5 मार्क्स का। ठीक है, तो सबसे पहले इसके कंसेप्ट को समझते हैं। सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, कि हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ क्यों रहे हैं बेटा, ये इसकी लाइव एग्जाम्पल्स हैं। यहाँ पर इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि डेली रूटीन में कहाँ पे हम ट्रिग्नोमेट्री को यूज करते हैं। तो सबसे पहले है एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन रहता है, इट इज द एंगल formed by the line of sight with horizontal through the eyes of observer when the object is above the horizontal level। तो horizontal level समझते हैं पहले क्या है। ये horizontal level है, इस तरह बेटा हम सीधा देख रहे हैं, ये horizontal level है। अगर मैंने ऊपर देखना है बच्चे, किसी चीज को देख रहे हैं, जिस तरह यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट है हमारा, दिस इज ऑब्जेक्ट। सपोज हम छत पे खड़े किसी बंदे को देख रहे हैं, या फिर कोई काइट है, पतंग है, जहाज है, एरोप्लेन है, उसको देख रहे हैं। तो हमारी आंखों से जो लाइन ऑफ साइट बनेगी और आंखों से और जो हॉरिजॉन्टल लेवल होगा उसके साथ जो एंगल बनेगा, दैट इज एंगल ऑफ एलिवेशन। दैट इज एंगल ऑफ एलिवेशन। तो इसको हम क्या मानेंगे कि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, ऑब्जेक्ट का जो ऑब्जेक्ट रहेगा वहां से हम एक स्ट्रेट लाइन लेंगे तो ये बनाएगी 90 डिग्री एंगल विद हॉरिजॉन्टल लेवल, और उसके बाद ये जो आई है हमारी, जो ऑब्जेक्ट को देख रही है, ये लाइन हॉरिजॉन्टल लेवल के साथ कोई एंगल बनाएगी, उसको थीटा नाम दे देते हैं। तो ये बन गई हमारी राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, तो ये कब कैसा क्वेश्चन आएगा आपसे पूछ सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पे एक पतंग है जिसको हम देख रहे हैं, तो इसकी हाइट पूछ सकते हैं कि आप बताइए कि ग्राउंड लेवल से कितनी हाइट है। यहाँ पर बंदे की भी हाइट दी होगी, तो उस हिसाब से हम ग्राउंड लेवल की हाइट निकालेंगे। एंगल भी दिया क्या होगा आपको, वन एंगल दिया होगा, वन एंगल एक्सेप्ट 90 को छोड़कर वन एंगल दिया होगा, और वन साइड शुड बी गिवन। ये दो कंडीशंस बहुत जरूरी हैं, हर क्वेश्चन में दिया होगा, एक एंगल और एक साइड। ठीक है, तो ये है हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन। एलिवेशन कब आएगा, जब आप नीचे से ऊपर देख रहे हैं, तब आपको एंगल ऑफ एलिवेशन मिलेगा। अब दूसरा है एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या रहता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन रहता है बेटा जब हम ऑब्जेक्ट को नीचे देख रहे हैं, लाइन ऑफ साइट ये है इस तरह, हॉरिजॉन्टल लेवल ये है, और नीचे हम सपोज हम छत पे खड़े हैं, अब हम यहाँ पर किसी कार को जाते हुए देख रहे हैं। हम अपनी छत पे हैं, घर की छत पे, और ये कार है हमारी। ठीक है, इस कार को देख रहे हैं तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है। हालांकि बाद में एंगल ऑफ डिप्रेशन को एंगल ऑफ एलिवेशन ही बना दिया जाता है, कैसे वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी जब वहां पर क्वेश्चन आएगा। अभी के लिए एंगल ऑफ एलिवेशन को याद रखें। एंगल ऑफ एलिवेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है बेटा, उसको बाद में हम एंगल ऑफ एलिवेशन ही बना देंगे। कैसे, यहां ही देख लेते हैं। ये हमारा हो गया 90 डिग्री। ठीक है, तो अब यहां पर ये बन रहा है Z। ठीक है, ऑब्जेक्ट के साथ यहां पर एंगल दिया होगा। अब ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बन गए, जो यहां पे दिया होगा वही एंगल हम यहां पर लेकर सॉल्व कर लेंगे। अब क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कुछ वैल्यूज को या तो याद कर लीजिए या फिर टेबल याद रखिए, जो ट्रिग्नोमेट्री का टेबल आपको सिखाया गया था। लाइक sin 30 cos 60 हाफ रहता है, cos 30 sin 60 √3/2 होता है, sin 45 cos 45 1/√2। सबसे इंपॉर्टेंट वैल्यूज tan की रहेंगी, tan 30 is 1/√3, tan 60 is √3,
tan 45 cot 45 1 रहता है। ये कुछ वैल्यूज हैं जिनको आपने याद रखना है। 90 डिग्री का एंगल इस चैप्टर में नहीं आएगा, 0 डिग्री का एंगल नहीं आएगा, वो नहीं पूछा जाएगा आपसे। तो ये था हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब साथ ही साथ बेटा इस चैप्टर को करने के लिए एक और इम्पॉर्टेंट बात है जो शेयर करना आपके साथ बहुत जरूरी है बच्चे। अब चैप्टर 8 जिन बच्चों ने कर लिया है उनको तो पता है कि एक्सरसाइज 8.1 में हमने किया है बहुत ही इंपॉर्टेंट सा फॉर्मूला, दैट इज पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। ये भी बहुत जरूरी है, आपको याद रखना है। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले कम से कम। ये हो गया साइन, ये हो गया कोसेक, ये हो गया कॉस, ये हो गया सेक, ये हो गया टेन और ये हो गया कॉट। ठीक है, इन 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की जो वैल्यूज हैं वो आपको याद रखनी है कि साइन इज P अपॉन H, कॉस इज B अपॉन H, टेन इज P अपॉन B। जब आप क्वेश्चंस को करोगे ना तब आपको याद भी हो जाएंगी। और सबसे इंपॉर्टेंट वैल्यूज हैं लाइक tan 30 क्या रहता है, tan 30 इज 1/√3 एंड tan 60 इज √3। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार आएगा चैप्टर में। उसके बाद साइन 45 और cos 45 सेम है बेटा, 1/√2। साइन 30 जितना होता है उतना ही cos 60 होता है, 1/2। सिमिलरली साइन 60 एंड cos 30 वो भी सेम रहता है, √3/2। और tan 45 और cot 45 ये भी यूज होगा बहुत बार, ये होता है 1। तो इस चैप्टर के लिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यही जरूरी है। ट्राइंगल आपको राइट एंगल ट्राइंगल आएगी, उसमें आपको एक एंगल दिया होगा और आपने देखना है फिर क्या फाइंड करना है, और एक साइड दे रखी होगी। हाइट पूछ सकते हैं, ये स्लाइड की हाइट पूछ सकते हैं, लेंथ पूछ सकते हैं, काइट उड़ रहा है, काइट की स्ट्रिंग पूछ सकते हैं कितनी लेंथ है, काइट की ग्राउंड से हाइट कितनी है, ये सब पूछा जा सकता है। ये ही इस चैप्टर की मेन फाउंडेशन है। तो ये था हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट। तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।